के नारेबाजी करो। राम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, जय श्री राम, हाथ ऊपर करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बदबू दे रहा है। मुर्दाबाद नेपाली प्रधानमंत्री, मुर्दाबाद नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा, शर्म करो। केपी शर्मा, आप लोगों ने विरोध किया है, किस तरीके से विरोध किया, क्यों विरोध किया है? नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जो भाषा का प्रयोग किया है, विवादित बयान दिया है, उससे हम समस्त सनातन धर्मी एवं राम भक्त ओली की बोली हम लोगों के लिए गोली के समान लगी है। और आज उनका यहाँ पर पुतला दहन हो रहा है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि नेपाल के जो हमारे वृंदावन में रहने वाले मित्र हैं, विद्वान हैं, वो सब भी इस विरोध में सम्मिलित हो रहे हैं। उन लोगों को भी भगवान आराध्य राम के संबंध में जो बात कही गई है वो किसी भी तरह से स्वीकार नहीं है। मैंने माना कि इतिहास में परिवर्तन होता है, उनके विदेश मंत्री ने कहा है, पर शास्त्रों में परिवर्तन नहीं होता है। भगवान श्री राम का जो अवतार हुआ है वो अयोध्या में सरयू के तट पर हुआ है। और सरयू जो प्रवाहित है, पहले तो ओली जी यही बतला दे वो किस दिशा में प्रवाहित है, वहाँ की कोई सरयू है कि नहीं है। जब वहाँ सरयू नहीं है, उसका प्रवाहित दिशा का उनको ज्ञान नहीं है, तो जिसको भूगोल और इतिहास का ज्ञान न हो वो इतिहास का परिवर्तन करेंगे। और रही बात परिवर्तन की, तो इतिहास में भी मान लो परिवर्तन हो, पर अपने पूर्वजों के नाम में, अपने माँ बाप के नाम में परिवर्तन कभी नहीं होता है। क्या माना जाए कि चीन के दबाव में ये सब इस तरह के ये चीन की जो बोली है वही तो नेपाल के प्रधानमंत्री ने बोली है। और हम इसका घोर विरोध करते हैं। मैंने माना, लेकिन आत्मसम्मान की रक्षा आवश्यक है। महाराज जी, आप नेपाल से हैं और नेपाल के प्रधानमंत्री ने बयान दिया है कि भगवान राम अयोध्या में नहीं नेपाल में हुए थे। किस तरह से देखते हैं इस बयान को? मैं सबसे पहले, मेरी 2 पीढ़ी यहाँ पे बीत चुकी है, पर हमारे पूर्वज नेपाली ही रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे नागिन जी ने बुलाया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि नेपाल की राजनीति को मैं जितना समझता हूँ उसके आधार पर, कि अगर विश्व में अध्यात्म जगत का अगर कोई हत्यारा है तो वह केवल चीन ही है। अध्यात्म जगत को अगर सबसे ज़्यादा हानि अगर किसी देश ने पहुँचाई है तो वो चीन ही है। तिब्बत जो एक आध्यात्मिक देश था, और तिब्बत केवल कोई एकमात्र बौद्ध कंट्री नहीं थी, वह हमारे सनातन धर्म की भी एक बहुत बड़ी भूमि रही है। कैलाश मानसरोवर हो या भगवान शंकर का स्थान हो, अन्य भी वहाँ पे सनातन धर्मियों का भी बहुत बड़ा स्थान था। पर चीन ने हमारे सनातन धर्म को और हमारे आध्यात्मिकता को नष्ट किया। उन्होंने ख़त्म किया है। और मेरे पूर्वज नेपाली हैं, इस नाते से मैं ये बात कहना चाहता हूँ। मेरे भी बहुत साधक हैं, शिष्य हैं नेपाल में। मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि हमें बचाना होगा, हमें नेपाल को बचाना होगा कि कहीं तिब्बत न बन जाए नेपाल। और नेपाल की जो संस्कृति है वो सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है। हमें उसे बचाने के लिए आगे आना होगा। अब इसके ऊपर टिप्पणी करना ये तो एक बहुत ही हास्यास्पद स्थिति बना दी उन्होंने। ओली जी ने क्या बोलूँ मैं उनके बारे में। ये तो पूरा विश्व जानता है कि भगवान श्री राम कहाँ हुए थे, कहाँ उनका प्राकट्य हुआ था। श्री अयोध्या धाम है, सरजू जी वहीं पर हैं, बहुत कुछ है ऐसा। पर मैं एक बार फिर दोबारा कहूँ कि हम लोगों को सावधान होने की आवश्यकता है। कहीं हमारे अध्यात्म जगत की एक बहुत बढ़िया जो वो नेपाल है वह कहीं उसकी क्षति न हो जाए, वो तिब्बत की तरह न बन जाए। हम सबको हिंदू धर्मावलंबियों को ये प्रयास करना होगा। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। राष्ट्रपति का बयान है कि भगवान राम अयोध्या में नहीं नेपाल में पैदा हुए। ये उनका बयान जो भी है ये सदा ही गलत है, बिल्कुल ही स्वागत योग्य नहीं है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं।
हमारे भारत में इतने नेपाल समाज के लोग यहाँ रहते हैं, वृंदावन में भी बहुत रहते हैं, यहाँ बहुत धर्माचार्य हैं, कथाकार हैं जो यहाँ धर्म की स्थापना करते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं देश विदेश में और नेपाल में भी जाते हैं। ये उनका बयान सर्वथा गलत है, वो बिल्कुल भी कदापि हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और ये चीन की सीधी सी चाल है कि चीन ने जिस प्रकार से भारत पर आक्रमण कर रहा है, इधर उधर से सोचा नेपाल के रास्ते से हम घुसें, तो ये नीच है चीन, इसका उल्टा किया जाए तो नीच है। और ये नीच चीन की ये चाल है कि ये किसी भी प्रकार से भारत में घुसना चाहता है नेपाल के माध्यम से, और उन लोगों को जैसे तिब्बतियों का हाल हो रहा है, दलाई लामा इत्यादि तिब्बती दर दर भटक रहे हैं, उसी प्रकार से ये नेपाल में घुस करके और वहाँ के लोगों को भी वहाँ कब्जा करके और उनको भटकने के लिए मजबूर कर देंगे। इसीलिए यहाँ हम संत समाज, धर्माचार्य और नेपाली समाज के जो लोग हैं वो चीन के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री का घोर विरोध करते हैं और उसका पुतला भी यहाँ सभी ने जलाया है और घोर निंदा करते हैं। और नेपाल में भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ भी इसकी घोर निंदा होगी और विरोध दर्ज होगा। आज आपने नेपाल के विरोध किया, क्या विरोध? मैं यही कहना चाहूँगा कि नेपाली प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार का हास्यास्पद बयान दिया है वह घोर निंदनीय है। सनातन धर्म के ऊपर ओली ने ओला बरसाया है। दूसरी बात ये कि जो विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि इतिहास परिवर्तन होता है, तो मैं इतना ही कहूँगा, इतिहास भले ही परिवर्तन हो, जगत का हो सकता है, लेकिन जगन्नाथ के इतिहास में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हमारे सनातन शास्त्र शाश्वत हैं, अपरिवर्तनीय हैं, ऐसे भगवान भी अपरिवर्तनीय हैं और उनका जन्म यमुना के महाराज सरजू के तट पर और अयोध्या में हुआ है और वह भारत भूमि का एक अंग है। बस कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग आप मार्क्स ऊपर कर लो। तो किया है, किस आधार पर कहा है और क्यों कहा है? हम समस्त सनातन धर्मियों को एवं विश्व के समस्त राम भक्तों को ओली की तरह से बैठ जाओ, वहीं बैठा लो, बाहर चलेंगे भी थोड़ी देर की। ओली की गोली की तरह से लगी है। तो नेपाल के गणमान्य महाबंधु हैं, वो सब भी यहाँ विराजमान हैं और बड़ी वहाँ पे प्रतिष्ठा अपनी रखते हैं और बड़ी अच्छे बड़े जो लोग घोर आपत्तिजनक है। और केवल ऐसा ही नहीं है कि भारत में हम लोगों के लिए आपत्ति है, नेपाल में भी जो राम भक्त हैं उनको भी प्रधानमंत्री नेपाल के जो है उनका बयान आज हम समाचार के चैनलों पर देख रहे थे कि वो मानव श्रृंखला बनाकर